हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग लेके आ चुके हैं एक और नया लेक्चर, और ये लास्ट लेक्चर है हमारे पूरे केमिकल बॉन्डिंग का, आयनिक कंपाउंड का, जो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पे। बाकी अगर आप लोगों को नहीं पता है क्या चल रहा है, अगर आप नए हैं तो वही चल रही है यहाँ पर स्पीड केमिस्ट्री क्रैश कोर्स फॉर नीट स्टूडेंट्स। ठीक है, जेई वाले भी देख सकते हैं क्योंकि इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट सेम ही होती है। पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, 4 घंटे में हमने खत्म किया था, ये 9 घंटे में खत्म किया था। तो जाओ वक्त निकालो, अभी वक्त है, बाद में नहीं रहेगा। जाओ देखो, जो जो पार्ट पे आपको वीक लगता है एटलीस्ट वो आप देख लो। जरूरी नहीं है कि आप पूरा देखो, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो कि ये वाला पॉइंट वीक लगता है तो उसको देख लो। ठीक, लास्ट जो लेक्चर लिया था बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत ज्यादा शॉर्ट एंड स्वीट था, जिसको मैंने बोला था सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक, काफी ज्यादा दिक्कत रहती है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स देखने में। बहुत सिंपल से लॉजिक के साथ चले थे, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे जिनको कवर किया था, जो कि नीट एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट थे, है ना। चलो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। चलो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, बाकी मेरे बारे में जानते हो। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना। ऐसा हम लोग सुन चुके हैं कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, जैसे बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला। तो हमें पता है बोरॉन +3 शो करता है, एल्यूमिनियम +3 शो करता है, ठीक है। उसके बाद गैलियम जो है हमारा, गैलिया है ना, गैलिया शो करता है हमारे पास +1 और +3। इंडियम अगेन +1 एंड +3। थेलियम +1 एंड +3। ठीक, डाउन द ग्रुप आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है, क्या कहता है, डाउन द ग्रुप आने पर इन पी ब्लॉक, इसको स्पेशली डिजाइन्ड फॉर, ये स्पेशली बनाया गया था पी ब्लॉक के लिए। इन पी ब्लॉक डाउन द ग्रुप आने पर क्या होता है, डाउन द ग्रुप आने पर स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, जैसे यहां +3 स्टेबल, यहां +3 स्टेबल, लेकिन थेलियम में है ना तो +1 स्टेबल होता है। थेलियम में +3 से ज्यादा +1 स्टेबल होता है। तो कारण क्या बनता है, कारण बनते हैं हमारे F इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्या बनते हैं, F इलेक्ट्रॉन्स। तो समझो, देखो क्या होता है, सिनेरियो क्या है। जैसे मान लो आपको बनाने जाना है, कोई कंपाउंड बनाने जाना है थेलियम का, ठीक है, थेलियम क्लोराइड फ्लोराइड जो बनाने जा रहे हो, तो देखो होगा क्या, थेलियम क्या बनाएगा, थेलियम +1, ठीक, थेलियम +1, फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो IE1, यहां से IE2 + IE3, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने डायरेक्टली, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो बन जाएगा क्या, थेलियम +3, ठीक है, क्योंकि +2 जैसा थेलियम में होता भी नहीं है, तो +3 और +1। हमें पता है लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 अपॉन R + R-, ये हम लोग लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं, है ना। ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड ही बनाने जा रहे हो, और क्या बनाने जा रहे हो, आयनिक कंपाउंड बनाने जा रहे हो, लैटिस बनाने जा रहे हो, लैटिस। तो देखो लैटिस में हमें पता है खर्चा भी आता है बहुत तरीके का। क्या आता है, खर्चा भी आता है। खर्चा आता है हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ती है, उसके अलावा सब्लिमेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये वो सब आता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, खर्चे आते हैं, और उन खर्चों को कंपनसेट करता है हमारा लैटिस एनर्जी। ठीक, उस भिन्न प्रकार के खर्चों में आपके ये दोनों भी आते हैं, ये भी क्या है, खर्चा, ये भी क्या है, खर्चा, और ये क्या है, ये है हमारा मुनाफा। तो मैं हमेशा कहता हूं एक सक्सेसफुल बिजनेस करना है, एक सक्सेसफुल बिजनेस वही है जहां खर्चा और मुनाफा, मतलब खर्चा कम है और मुनाफा ज्यादा है, ठीक है। एटलीस्ट मुनाफा खर्चे से तो ज्यादा ही हो, 10 रुपए ज्यादा हो, ठीक है, खर्चे से ज्यादा मुनाफा होगा तो ही फायदा। अब देखो मैं थेलियम को +1 से +3 लेके गया मेरे फायदे के लिए, क्या, मेरे फायदे के लिए। सर कैसा फायदा, फायदा ये देखो, ये लैटिस एनर्जी जो है चार्ज पे डिपेंड कर रही है, तो इसको तो फिक्स कर दो Q2, तो एनायन का चार्ज तो फिक्स हो गया। मैं Q1 को लेके जा रहा हूं, Q1 बढ़ रहा है
तो लैटिस एनर्जी बढ़ रही है। क्या बात है, क्या बात है ना, क्या बात है, सही है बिल्कुल। मुनाफा बढ़ा रहे है ना, मुनाफा बढ़ा रहे, मुनाफा बढ़ा रहे हैं, लेकिन खर्चा भी तो बढ़ा रहे हैं भाई। मैं +1 से +3 लेके जा रहा हूं तो खर्चा भी बढ़ रहा है। समझ आ रही बात, खर्चा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मुनाफा भी बढ़ रहा है, खर्चा भी बढ़ रहा है। ठीक, मुनाफा भी बढ़ रहा है और खर्चा भी बढ़ रहा है। लेकिन जो खर्चे के बढ़ने का रेट है, मतलब यहां से यहां तक लेके जाने के लिए मुझे जो नेट प्रॉफिट हुआ था, मान लो नेट प्रॉफिट जो हुआ था P1, ठीक, नेट प्रॉफिट जो हुआ था, और यहां से यहां जाने के लिए मुझे जो नेट प्रॉफिट हुआ था मान लो P2, तो मुझे देखने को मिला कि यार P1 ग्रेटर देन आ रहा है P2 के। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, पहले सुनो। 10 रुपए इन्वेस्ट करे थे तो 100 रुपए मिल गए। यहां पर 10 रुपए इन्वेस्ट करे थे तो 100 रुपए मुझे मिल गए प्रॉफिट के रूप में। अब यहां पर मुझे 200 रुपए इन्वेस्ट करने पड़े, तब जाके मुझे 300 रुपए मिले। तो अब आप खुद दिमाग लगाओ, 10 का 100, 10 गुना, 200 का 300। मुनाफा अभी भी हुआ है, मुनाफा अभी भी हुआ है। कोई ये कह दे कि मुनाफा नहीं हुआ है, मुनाफा हुआ है, मुनाफा अभी भी हुआ है। ये लैटिस एनर्जी क्या होती है, रिलीज होने वाली एनर्जी होती है। क्या होती है, रिलीज होने वाली एनर्जी होती है। ये मुनाफा है, ठीक है। मुनाफा मुझे अभी भी हुआ है, मुनाफा मुझे अभी भी क्या है, हुआ है, मुनाफा हुआ है, लेकिन खर्चा ज्यादा आ गया। 200 रुपए खर्च करके 300 रुपए का मुनाफा, 10 रुपए खर्च करके 100 रुपए का मुनाफा। 10 गुना और 1 में कितना हुआ, 200 रुपए का 300 के हिसाब से कम ही हुआ है, जो भी हुआ है कम हुआ है। तो नेट क्या होता है, यहां पर आपको जो डेल्टा HF होता है रिएक्शन का, यानी कि डेल्टा H फॉर्मेशन, इस प्रोसेस के लिए अगर वो डेल्टा HF1 है और इसके लिए डेल्टा HF2 है, तो डेल्टा HF1 ग्रेटर देन डेल्टा HF2 आता है। रिएक्शन की फिजिबिलिटी अभी भी है। ओवरऑल रिएक्शन आपकी माइनस में होने वाली है, यानी कि एक्सोथर्मिक की होगी, बॉन्ड बनेगा, लेकिन जो जहां पर खुशी जो यहां पर थी बॉन्ड बनने की, वो यहां नहीं होगी, और इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर थेलियम के कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड का बंदा 6s2 और 6p1 ये होता है। सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना मतलब इसका इस्तेमाल करना। ये ऐसे के ऐसे ही रह गए, ये क्या हो गए, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इन इलेक्ट्रॉन्स का इनर्ट हो जाना मतलब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना। इनर्ट का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेट नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना, या फॉर्मेशन में कोई मदद नहीं करना। और ये पूरा का पूरा एक पेयर है, तो इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी तरीके से कार्बन फैमिली के लिए भी देखते हैं, और इसी तरीके से अपन नाइट्रोजन फैमिली के लिए भी देखते हैं। सर इसका कारण क्या बना, कारण बना इसका बेटा पीरियड, छठा पीरियड। छठे पीरियड में हमें पता है F के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6th पीरियड में हमें पता है कि F के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। F के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो पुअर शील्डिंग करते हैं, और पुअर शील्डिंग होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की जो ये वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगेंस्ट में हमें लैटिस एनर्जी बढ़ के ही मिलती है। आप +3 पर लेके जा रहे हो, चार्ज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी बढ़ के ही मिलेगी, लेकिन जो खर्चा है वो भी बढ़ चुका है और वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो नेट जो प्रॉफिट था पहले प्रोसेस में वो ज्यादा था, नेट जो प्रॉफिट है दूसरे प्रोसेस में वो कम हो जाता है। इसीलिए हम ये काम नहीं करते, इसीलिए ये वाला काम हम नहीं करते हैं, और बोला जाता है कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पार्टिसिपेशन कर नहीं रहे हैं, बॉन्डिंग में जा नहीं रहे हैं, स्टिल ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको पता है 6s2 6p1 S और P वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो थेलियम के लिए +1 ज्यादा स्टेबल होती है। इसके अलावा आप लोगों को याद होगा, कहे सीता जी सुनो प्रभु, लेड के लिए +2 ज्यादा स्टेबल होती है, और बिस्मथ के लिए +3 ज्यादा स्टेबल हो जाती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। चलो
इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक, इसका इस्तेमाल क्या है वो देखो। PbI4 लेड भैया बैठे +4 में, लेड को खुजली हो रही है, मुझे तो +2 में जाना है, मेरी तो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +2। लेड भैया बैठे हुए हैं +4 में और बोल रहे हैं मुझे तो +2 में जाना है। ठीक, I-, अगर मैं हेलोजेंस की बात करता हूं, हेलोजेंस की बात करता हूं तो F2 का रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है Cl2 का, फिर होता है Br2 का, और फिर होता है I2 का। दिस इज योर रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर होता है हमारे पास किसका, आयोडीन का। ठीक है, ये होता है किसका, रिड्यूसिंग नेचर। इसी हिसाब से अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, तो I- अपने आप सबसे आगे आ जाएगा, फिर आ जाएगा Br-, फिर आ जाएगा Cl-, और फिर आ जाएगा F-। ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना और खुद का क्या करना, रिडक्शन। I चाहता ही यही है। आयोडीन क्या करता है, आयोडीन चाहता ही यही है। आयोडीन क्या चाहता है, लेड चाहता है कि मैं +4 से +2 चला जाऊं। ठीक, लेड चाहता है कि मैं +4 से +2 चला जाऊं, और आयोडीन चाहता है कि मैं -1 से 0 चला जाऊं। ये भैया चाहते हैं कि मैं -1 से 0 जाऊं, ये चाहते हैं कि मैं +4 से +2 जाऊं। ठीक, दोनों की इच्छा है, रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। लेड की इच्छा है +2 में जाने की, आयोडीन की इच्छा है -1 से 0 में जाने की। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं भाई भाई अपन दोनों क्या करते हैं, अपन आगे चले जाते हैं, तू भी स्टेबल मैं भी स्टेबल, दोनों राजी हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर पे PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है, और कारण क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कारण है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं PbBr4 की, ठीक, तो इसके केस में आपको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। टेम्परेचर रेंज मुझे भी एग्जैक्टली याद तो नहीं है, स्टिल ये अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, मतलब 40 के आसपास रखा जाता है ना, 40 के आसपास रखते हैं। तो ये भी टूट जाता है किसमें, PbBr2 में और Br2 में। ध्यान रखना, इनर्ट पेयर इफेक्ट से स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कि मतलब लेड तो कभी सर +4 में जाएगा ही नहीं, ऐसे तो मतलब तुमने लिख दिया, ऐसा नहीं है। लेड +4 में भी रह सकता है, सामने वाला स्पीशीज कैसा है। अब जैसे तुम PbF4 ले लो, इसके केस में तुम्हें टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, तब जाके ये डिकम्पोज होगा किसमें, PbF2 + F2 में। क्यों, क्योंकि लेड की तो बहुत इच्छा है, कि यार मैं तो +4 से +2 चला जाऊं, पर फ्लोरीन मना कर देगा, भाई नहीं, मेरी नाक कट जाएगी हेलोजन फैमिली में, है सब मेरे पे थूकेंगे तेरे चक्कर में, कि अगर मैं इतनी आसानी से F- से F2 पे चला गया। अबे मैं लोगों को क्या बोलते हैं, मैं खुद F- बनाने की इच्छा रखता हूं, मैं लोगों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता हूं, सॉरी ऑक्सीडाइज करने की। अच्छा, ये उल्टा लिख दिया होगा मैंने, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज नॉट रिड्यूसिंग नेचर, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर, उल्टा हो गया होगा, एंड दिस इज रिड्यूसिंग। चेंज कर लेना, यहां पर ये रिड्यूसिंग नेचर है और ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। ठीक, तो फ्लोरीन बोलता है मैं सामने वालों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखता हूं, खुद F- का बनाने का वजूद रखता हूं, और तू तुच्छ प्राणी मेरे को बोल रहा है F2 पे जा, तेरी बात सुनूंगा क्या, टेम्परेचर ला पहले। ठीक, तो PbF4 के केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। बाकी PbI4 के केस में रूम टेम्परेचर पे होता है। ये रिएक्शन शायद 40 के अराउंड होती है, और इससे थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा रख दोगे तो PbCl4 काम कर जाता है 60 डिग्री के अराउंड। ठीक है, ये वैल्यूज हो सकता है वेरी कर जाए, बट ऑलमोस्ट यही होती है। ठीक है, ये होता है किसका लॉजिक, ये होता है आपके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट का यूज। ठीक, चलो अब बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की, जो कि सबसे छोटा टॉपिक है हमारे पास। मतलब ये लेक्चर बहुत छोटा होना था, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स ही थे जो कि हमें समझने थे। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हमें पता है 3 तरीके के ऑक्साइड्स होते हैं। एक होते हैं एसिडिक ऑक्साइड, जनरली कौन बनाते हैं, जनरली नॉन मेटल्स बनाते हैं। फिर होते हैं बेसिक ऑक्साइड, जनरली कौन बनाते हैं, मेटल्स बनाते हैं। ठीक,
है ना। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो भी बनाते हैं। ठीक है, वो जनरली कुछ और स्पीशीज है, उनके बारे में बात करें। ठीक, इसकी जो स्पीशीज होती हैं वो होती हैं जनाबे आली, गाना सुना करो वो सभी आसमान के 3533 प्रभु या परिंदे। ठीक है, ट्रिक क्या है, जनाबे अली, जनाबे अली गाना, अरे देखो गाना को क्या हो गया, गाना सुना करो, इसके नीचे लिख देता हूं यार, ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना तुम लोग पता नहीं याद रख पाओगे नहीं रख पाओगे। जनाबे अली गाना सुना करो वो आसमान, वो सभी नहीं, वो आसमान के, हाँ ठीक है, वो सभी आसमान के 3533 परिंदे। ठीक है, वो तो तुम्हें खुद ही लिखना पड़ेगा, +3 +5 +3 एंड +3 आसमान के परिंदे। ठीक है, परिंदे, ओ परिंदे, या प्रभु लिख दो, ज्यादा सही है, पी भी बैठ भी जाएगा। ठीक, जनाबे अली गाना सुना करो वो आसमान के 3533। ठीक है, जनाबे अली गाना सुना करो वो सभी आसमान के 3533 परिंदे। ठीक है, वो ऊपर वेनेडियम है +5 के अंदर, फिर ये आपके पास एसबी है, फिर आर्सेनिक है, और फिर आपका लेड है ना, एंटीमनी भी हो गया इधर। ये सब क्या होते हैं बेटा, ये सब होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फिर हमारे पास कुछ आ जाते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड हमारे पास 3 ही है, CO, NO, N2O, लाफिंग गैस है ना, इसको सूंघ ले तो हंसते रह जाओ। CO आपको पता ही है, ये एक सबसे खतरनाक गैस है। सर ये न्यूट्रल है फिर भी इतनी खतरनाक क्यों होती है, क्योंकि ह्यूमन ब्लड के साथ ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेती है ना। ह्यूमन ब्लड के साथ जाके क्या करती है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेती है, क्योंकि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए खतरनाक हो जाती है और हमारे बॉडी में से, ब्लड में से ऑक्सीजन को हटाती जाती है धीरे धीरे। ठीक, तो ये होता है आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा, बेसिक ऑक्साइड क्या नॉन मेटल्स बना सकते हैं? नहीं, नॉन मेटल्स 2 ही टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे। नॉन मेटल्स 2 ही टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, एक तो आपके पास हो जाते हैं कौन कौन से, एसिडिक, और दूसरे होते हैं न्यूट्रल। ठीक है, नॉन मेटल्स जनरली क्या करते हैं, एसिडिक और न्यूट्रल बनाते हैं। इसके अलावा मेटल्स बेसिक बनाते हैं, एम्फोटेरिक आप लोगों ने देख ही लिया, मेटल्स भी बनाते हैं। मेटल्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होते हैं, जैसे +6 और +7 वाले, ठीक है, +5 +6 और +7 वाले, वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। वो क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। हमें पता है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक, तो हायर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स में देखा गया है कि वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 +2 +3, ठीक है, वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। +4 वाले ऑलमोस्ट एम्फोटेरिक में चले जाते हैं, मतलब कि आप बोल सकते हो, स्टिल मैं नहीं कहूंगा, बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एसिडिक +5 +6 +7, लोअर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बेसिक +1 +2 +3। नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा, बाकी आपके पास ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो होते ही हैं। सबसे पहले हमेशा जब भी आपसे नेचर का ऑक्साइड पूछा जाए तो इस ट्रिक को दोहरा लो। ठीक है, जनाबे अली गाना सुना करो वो सभी आसमान के 3533 परिंदे। अब ये 3533 बहुत जरूरी है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वो सभी आसमान के 3533 परिंदे। समझ में आ गई बात? तो ये होता है नेचर ऑफ ऑक्साइड। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बताओ इसमें से कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ओके, सो दिस वाज द complete
केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 को भी खत्म कर चुके हैं। ये बहुत छोटा सा लेक्चर था, बट कुछ चीजें थी जो कि बताने को रह गई थी, इंपॉर्टेंट थी। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में नहीं पढ़ा था, इसीलिए यहां पर कवर करना जरूरी था। फिर सॉल्युबिलिटी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 2.5 आवर्स के लमसम कुछ लेक्चर का ड्यूरेशन आता है यहाँ पर, जितना मुझे याद है। तो आप इसमें से भी इंपॉर्टेंट कौन सा वाला है? इंपॉर्टेंट आपका सॉल्युबिलिटी का है, फजान्स रूल का है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का है, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां से क्वेश्चन मतलब इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन यहां तीनों से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, ठीक है। इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस क्या होते हैं, काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। बाकी डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर देना। वो जो रेड वाला बटन होता है, अब तो रेड नहीं होता है ना, अब शायद यूट्यूब ने हटा दिया है, रेड नहीं होता है, ठीक है। तो उसको काला कर देना, ग्रे होता है उसको काला कर देते हैं, तो प्लीज बटन दबा देना। बाकी मिलते हैं अपन आप लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन, थैंक यू।